स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे? सर्टेजियन सिस्टम पढ़ेंगे और प्लॉटिंग ए कोऑर्डिनेट, किसी कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चे अभी 8th से 9th क्लास में आए तो उनके लिए नया टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक अभी तक कहीं आपने पढ़ा नहीं होगा। सो मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताना चाहूँगा। यहाँ देखो बच्चों, कहीं भी आपने मैप देखा होगा, ठीक है, मैप अगर देखा हो तो मैप इस तरह से कोई मैप बना होगा। ठीक है, तो कहीं पे अगर ये पॉइंट है, ओके, इस पॉइंट को हमें ट्रेस करना है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे आप हो, ये सेंटर है आपका, ये मान लो दिल्ली है और दिल्ली से ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमें बताना है कि इस पॉइंट की क्या लोकेशन है। तो यहाँ पे लोकेशन देखो, दो चीज़ें होती हैं उस लोकेशन में। ठीक है, लोकेशन में दो चीज़ें होती हैं कि भाई डायरेक्शन के बेस पे हम इसको बताते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो अगर यहाँ पे आप सेंटर में खड़े हो और ये कोई पॉइंट बताना है आपको, तो आप क्या बताओगे कि भाई 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ये कोई पॉइंट है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ आपका स्कूल है और यहाँ आपका जो है घर है। ठीक है, तो स्कूल से घर का अगर आपका लोकेशन किसी से पूछा जाए, लोकेशन अब आजकल देखते हो ना, फ़ोन में भी सब लोकेशन भेज देते हैं और हम वहाँ पहुँच जाते हैं। सो कैसे पहुँचते हैं? सो एक पर्टिकुलर कोई कोऑर्डिनेट होता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। तो वो होता है कोऑर्डिनेट, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। सो कोई भी अगर हमें अपना लोकेशन भेज रहा है, सो लोकेशन का मतलब है कोऑर्डिनेट भेज रहा है। कोऑर्डिनेट मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में हमें डिटेल आ रही है हमारे पास। सो वहाँ पे डिटेल में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ ये होता है कि वो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि भाई किस डायरेक्शन में है। ठीक है, सो यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो वहाँ पे डिफाइन होता है। जैसे यहाँ पे ये क्या है, इसी की डायरेक्शन में है, मतलब 0 डिग्री एंगल पे है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता तो यहाँ से कुछ डायरेक्शन होती कि भाई ये, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, इसको अब हम यहाँ एक्सिस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक्सिस में डिवाइड कैसे करेंगे? अब इसको एक्सिस क्या होता है वो थोड़ा देख लो। जैसे यहाँ पे हम नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट कह रहे हैं, वहाँ पे हम कहते हैं उसको एक्सिस। ठीक है, तो एक्सिस क्या होते हैं? अगर हम इसको डिवाइड कर लें 4 पार्ट में, ठीक है, ये होगा हमारा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, और ये हमने कोई सेंटर ले लिया। इस सेंटर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम ओरिजिन। सेंटर को क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेट, जो आपका पॉइंट अगर हम ट्रेस करते हैं, सबसे पहले एक्सिस के बारे में सीख लो। जो आपकी लोकेशंस हैं, लोकेशन को हमने क्या किया है, हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ओके, सो इसको बोलते हैं फर्स्ट, ये है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी, इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 360 डिग्री में हमने इसको डिवाइड किया। 0 से 90 डिग्री तक कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ से लेके देखो इस एरिया में कहीं भी कोई पॉइंट होगा, सो वो पॉइंट किसके अंदर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और ये जो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में यहाँ पे भी कहीं पॉइंट अगर आएगा, सो इसको बोलेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली हम एक्सिस के बारे में जानेंगे। एक्सिस क्या है? सो 2 एक्सिस हैं हमारे, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। सो एक सेंटर है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, और ऊपर की तरफ जाओगे, एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस मिलेगा, और एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ जाओगे तो आपको नेगेटिव वाई एक्सिस मिलेगा। ठीक है, और इस एक्सिस को हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लिया है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब
यहाँ पे अगर कोई पॉइंट हमें दिखाना है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर दिखाना है तो इस पॉइंट को हम दो पार्ट में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? दो पार्ट में दिखाएंगे। क्या लिखेंगे? x लिखेंगे कोमा y लिखेंगे, ठीक है। सो इनको कहते क्या है? x को कहते हैं एब्सिसा, ABSICCA, एब्सिसा बोलते हैं, और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो एक को बोलते हैं एब्सिसा और एक को बोलते हैं ऑर्डिनेट। अभी कंफ्यूज मत होना कि एक्स वाई कहाँ से आ गया, ये क्वाड्रेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। धीरे धीरे सब समझ में आएगा। जैसे जैसे आप चैप्टर को आगे बढ़ाओगे तो एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो किसी भी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम डिनोट कर सकते हैं। वहाँ पे हमें x, y लिखना पड़ेगा। x क्या है? x है एब्सिसा, x को बोलते हैं एब्सिसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। अब ये x और y क्या है वो थोड़ा ध्यान से देख लो। x का मतलब है कि x एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट लिया हमने, तो इस पॉइंट से हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। x एक्सिस से परपेंडिकुलर डाल लिया हमने, ठीक है। और इस पॉइंट से हम y एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर डालेंगे, ओके। तो देखो जो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर हमने डाला वो किसकी डायरेक्शन में है? वो y की डायरेक्शन में है। तो ये जो देगा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं आपकी 3 सेंटीमीटर आ गई, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं आपकी 2 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। सो y की डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस है? 3 सेंटीमीटर है, और x की डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस है? 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? देखो ये कितना है? ये 2 सेंटीमीटर है। ओरिजिन से ये पॉइंट का जो परपेंडिकुलर है x की तरफ कितना चला है? 2 सेंटीमीटर चला है, और y की तरफ कितना चला है? 3 सेंटीमीटर चला है, ठीक है। हमें सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो पॉइंट है उसका x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। सो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है? 2 सेंटीमीटर। और y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है? 3 सेंटीमीटर। वहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे हम, ठीक है। तो ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया हमने यहाँ से, और एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ से डाल दिया। सो अभी हम चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, और y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो x एक्सिस पे डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया 2, और y एक्सिस पे डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया 3। तो x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे? तो यहाँ पे x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई 3। सो ये पॉइंट जो लिखेंगे वो लिखेंगे क्या? 2,3, ठीक है। सो इसका एब्सिसा क्या हो जाएगा? एब्सिसा हो जाएगा इसका 2, ऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके? 3 आ जाएंगे, ठीक है। सो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। सो बच्चों अभी ये जो पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज में हमें यही सीखना है कि किसी पॉइंट को कैसे जो है एक्सिस पे हमें दिखाना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो 4 क्वाड्रेंट होंगे, चारों क्वाड्रेंट में देखो अभी आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, ओके। देखो अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन फिगर 3.12। अब अच्छा अभी देखो सिंपल हम सीखेंगे कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें अगर फाइंड करने हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट अगर फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल आपने सीख लिया। अभी देखो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको ग्राफ में करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि एक पॉइंट आपके पास है कितना? 5-3 है, 5-3। सो यहाँ पे देखो इसमें कुछ बच्चे रट लेते हैं कि यहाँ पे प्लस प्लस कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ पे प्लस माइनस होंगे, या माइनस माइनस होंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस। तो इसमें यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, कंसेप्ट से पकड़ के चलना है, ठीक है। सो देखो ये डायरेक्शन क्या है, ये अगर हम यहाँ से राइट साइड में ट्रैवल करेंगे
तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू की तरफ बढ़ेंगे, और अगर हम ओरिजिन से लेफ़्ट साइड में बढ़ेंगे तो एक्स की नेगेटिव वैल्यू की तरफ बढ़ेंगे, और वाई एक्सिस पे अगर हम ऊपर की साइड जाएंगे तो हम पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे, अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे। ठीक है, अभी क्या देखना है आपको कि आपको पॉइंट दिया है 5 - 3, तो x की वैल्यू कितनी है, +5 है। +5 है मतलब आपको प्लस की डायरेक्शन में जाना है। x की वैल्यू +5 है तो +5 की डायरेक्शन, प्लस की डायरेक्शन, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। सो यहाँ पे मार्क कर लो 1 2 3 4 5। ठीक है, सो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 आ गई। एक्स एक्सिस पे आपने कितने डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, 5 डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। वाई एक्सिस पे 3 डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, बट ये 3 नहीं है, -3 है। -3 का मतलब है नीचे की तरफ। सो ये आ गया 1 2 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो 3 से, और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करो, और ये एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट किया इन्होंने एक दूसरे को। ठीक है, ये हो गया आपका 3 डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा 5 - 3। ठीक है, ओके। अभी एक दूसरा पॉइंट ट्रेस कर लेते हैं। अब अगर ये -5 - 3 हो जाता तो क्या होता, तो आपको क्या करना है, अभी -5 - 3 ले लेते हैं क्या एग्जाम्पल हम, -5 और -3। सो -5 - 3 कहाँ होगा, देखो x की वैल्यू -5 है। -5 का मतलब है कि आपको नेगेटिव डायरेक्शन में, x की नेगेटिव डायरेक्शन में 5 डिस्टेंस ट्रैवल करना है। सो ये हुआ 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 5 हो गया। तो x की नेगेटिव डायरेक्शन में आप 5 पॉइंट्स चले आए, और y की नेगेटिव डायरेक्शन में 3 पॉइंट आना है। सो 3 पॉइंट आप ऑलरेडी चल चुके हो, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर। तो कहाँ कटे एक दूसरे से, यहाँ पे कटे, तो ये हो जाएगा बच्चों -5 - 3। ठीक है, सो इस तरह से आपने ट्रेस कर दिया -5 - 3। अब हम इस क्वाड्रेंट में कुछ ट्रेस कर लेते हैं। सो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं हम कि -1 और -2 कहीं पे आता है, -2 1 और प्लस का 2। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना है हमें, x की वैल्यू क्या है, -1 है। सो -1 की तरफ जाना है। माइनस मतलब इधर इस साइड में, ओरिजिन से लेफ़्ट साइड में। सो ये -1 हो जाएगा 1 डिस्टेंस, और y की डिस्टेंस कितनी है, 2 है। तो 2 प्लस का 2 है, प्लस का 2 है मतलब ऊपर की तरफ चलेंगे, तो ये 1 और ये 2। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला हमने, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट मिल गया। सो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, -1 2 होंगे। ठीक है, ओके। अभी एक पॉइंट और ट्रेस कर लेते हैं, 5 6 ट्रेस कर लेते हैं। सो 5 6 में क्या है, 5 पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्सिस पे जाना है 5। सो 5 पॉजिटिव पे हम इधर पहुंच गए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो, और वाई एक्सिस पे +6 जाना है। +6 मतलब ऊपर की साइड, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो, दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 5 6। ठीक है बच्चों, तो अभी आई थिंक ये सीख चुके हैं हम कि किसी पॉइंट को कैसे ट्रेस किया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट आपको दिया है तो उसको कैसे आपको प्लॉटिंग करना है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे हम सीख चुके हैं। अब कोई पॉइंट दिया है आपको, और उसको आपको बताना है कि ग्राफ पे उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसका अपोजिट मतलब अभी क्या होगा कि आपको ग्राफ पे कोई पॉइंट दिया होगा, और उस पॉइंट को पूछेगा आपसे कि भाई इसके एब्सिस और ऑर्डिनेट कितना है। ठीक है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं वो आपको बताने हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, कुछ पॉइंट ग्राफ पे बना लेता हूँ, और उस पॉइंट की वैल्यू पूछता हूँ आपसे। ठीक है, सो ये मैंने कोई ग्राफ बना लिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया,
इस पॉइंट की वैल्यू मुझे बतानी है कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, ठीक है। एक ये पॉइंट यहाँ मैंने लिखा बी पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ लिख लिया मैंने सी पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ लिख लिया मैंने डी पॉइंट, ठीक है। इन पॉइंट्स के मुझे कोऑर्डिनेट बताने हैं, ओके। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। सो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखो बच्चों, ये तो मेरा प्लेन पेपर है, लेकिन ग्राफ पेपर आपका कुछ इस तरह बना होता है, उसमें पार्टीशन होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से लाइंस ड्रॉ होंगी, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसमें भी कुछ इसी तरह लाइन ड्रॉ कर लो। ये होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इससे ऊपर भी लाइन होगी, बट हमारा ये पॉइंट जो है इसमें कवर हो गया, इसलिए मैंने आगे ड्रॉ नहीं किया। इसी तरह से इसको ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और अब यहाँ पे ड्रॉ कर लो 1 2 3 4। लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, एडजस्ट कर लेना, बट कंसेप्ट समझना है आपको यहाँ, ठीक है। ओके, ये आपका हो गया ओरिजिन। अब हमें बताना है कि भाई हमारा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। ए बी सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं हमें। तो कैसे देखेंगे, पहले ए को देखो कि एक्स एक्सिस पे कितना ट्रैवल कर रहा है वो। ए कितना ट्रैवल किया भाई, 1 2 3, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 6 है, ओके। x की वैल्यू हमने लिख दी 6। अब y की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6, y की वैल्यू भी 6 है, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या देखना है कि x एक्सिस पे कितना ट्रैवल कर रहा है, y एक्सिस पे कितना ट्रैवल कर रहा है। सो दैट विल बी इट्स कोऑर्डिनेट, दैट इज कोऑर्डिनेट इज 6 6। अब b देखो, b यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी ध्यान रखनी है, प्लस x है और प्लस की डायरेक्शन में y है, तो इसलिए प्लस प्लस लिखा। अब यहाँ पे क्या है, कितना x एक्सिस की वैल्यू कितनी है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 8, लेकिन कितनी, माइनस की डायरेक्शन है। सो b x की वैल्यू आ जाएगी -8, ठीक है। और y की वैल्यू, y एक्सिस पे देख लो, 1 2 3, ये कैसा है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये वैल्यू किस तरह की आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी y की वैल्यू, -8 3, ठीक है। अब इसको चेक कर लो, ये कितने पे है, x एक्सिस में, x एक्सिस में 4 पे, 1 2 3 4, ठीक है। और y एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन y एक्सिस कैसा है, नेगेटिव है। x एक्सिस कैसा है, ये भी नेगेटिव है। सो x एक्सिस पे -4 ट्रैवल हुआ, y एक्सिस पे कितना ट्रैवल हुआ, -8 ट्रैवल हुआ। तो इसके कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे -4 -8। अब इसमें कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x एक्सिस पे ट्रैवलिंग कितनी है, 1 2 3 4 5 6, y एक्सिस पे 1 2 3, बट ये कैसा है, नेगेटिव y एक्सिस है। सो पॉजिटिव x एक्सिस है, सो ये हो जाएगा 6, नेगेटिव y एक्सिस है 6 -3। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं और ग्राफ पेपर की हेल्प से उस पॉइंट की हम वैल्यू बता सकते हैं, उस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे एक हमारा आउटकम्स निकलता है। क्या निकलता है कि आपने एक्सिस पढ़े 4, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आ रही है वो दोनों प्लस की वैल्यू आ रही है। क्यों प्लस की वैल्यू आ रही है? क्योंकि एक्स की वैल्यू भी प्लस होती है और वाई की वैल्यू प्लस होती है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे दोनों वो कैसे होंगे? प्लस प्लस के होंगे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है कि एक्स की वैल्यू हो जाती है माइनस, वाई की वैल्यू हो जाती है प्लस। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस हो जाएगी और वाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी कोऑर्डिनेट अगर आएगा तो वो कैसा आएगा? माइनस प्लस का आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स की वैल्यू भी माइनस हो जाती है और वाई की वैल्यू माइनस हो जाती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी कोऑर्डिनेट जो होगा वो कैसा होगा? माइनस माइनस आएगा। देखो यहाँ एग्जांपल आपके सामने है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस आया, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस आया, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस आया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा? प्लस माइनस आएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू प्लस है और वाई की वैल्यू माइनस है। तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी ग्राफ के अंदर अगर हमें कोई कोऑर्डिनेट ट्रेस करना है तो इस तरह से उस कोऑर्डिनेट को ट्रेस करेंगे, ठीक है। सो आपको ये ग्राफ की हेल्प से करना है। ओके, अभी उसके बाद क्या है? एक्सरसाइज नंबर 3.2 है। 3.2 आपको खुद करनी है। उसके बाद है, बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने दे ही दिया आपको, कैसे ये पॉइंट्स ट्रेस होंगे वो सब मैंने आपको बता दिया है। प्लॉटिंग भी मैंने आपको बता दिया है कि किसी कोऑर्डिनेट को कैसे प्लॉट करते हैं। ओके, अभी एक छोटा सा और देख लो जिसमें एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है और वाई की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उसको कैसे ट्रेस करते हैं। देखो, एक तो ये चीज़ है कि आपका जो ओरिजिन होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 होते हैं, क्योंकि ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है। ये जो ओरिजिन है आपका, इस पे इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। क्यों होते हैं 0 0? क्योंकि एक्स की वैल्यू भी 0 है, वाई की वैल्यू भी 0 है। अब अगर कोई पॉइंट यहाँ पे हो जाता है एक्स एक्सिस पे, तो क्या होगा? देखो बच्चों, एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उस पे वाई की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि वाई पे कितना चलेगा? देखो, ये पॉइंट खाली एक्स एक्सिस पे चल रहा है, वाई पे तो चल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे, मान लेते हैं अगर ये 5 डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ से यहाँ, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5 0, क्योंकि एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू तो 0 होगी। एक्स, आपको ये ध्यान रखना है कि एट एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू 0 एंड एट वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पे कहीं भी चले जाओ आपका तो वाई की वैल्यू 0 आएगी, और वाई एक्सिस पे कहीं भी चले जाओगे तो एक्स की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट आपको दिखाना है, ये मान लेते हैं कि 2 डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने यहाँ से यहाँ तक, तो एक्स एक्सिस पे कितना ट्रैवल किया? कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये तो ओरिजिन के साथ ही जा रहा है। सो एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0 आ जाएगी। वाई एक्सिस पे कितनी वैल्यू आएगी? 2 आएगी, ठीक है। कोई पॉइंट अगर यहाँ पे होगा, मान लेते हैं कि 6 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है? -6 है, क्योंकि माइनस की डायरेक्शन में है, और वाई की वैल्यू फिर 0 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू देख रहे हैं, तो अगर ये 7 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो x की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0 है, बट y की वैल्यू कितनी यहाँ पे -7 है। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? 0 -7, ठीक है। सो वैल्यूज़ कहाँ कहाँ पे 0 हो जाती हैं कोऑर्डिनेट की? x एक्सिस पे y 0 हो जाएगा और y एक्सिस पे x 0 हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 आपको खुद करनी है। अगर बच्चों को डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। डाउट के ऊपर फिर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, या फिर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो आप इस नंबर पे जाके मेरा मैसेज भी छोड़ सकते हैं। आई विल कम टू यू। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर 3 ख़त्म होता है। मेरे चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, ठीक है। बच्चों में आगे भी जिसको रिक्वायरमेंट है उस बच्चों को भी आप इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।